नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमा क्लासेस में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। समानार्थी वगैरह कहते हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूपी पीसीएस यानी आरओ में उसमें 10 क्वेश्चन आएगा और जीडी में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, यूपीपी में 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये बड़ा आसान भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। अगर दिमाग में है तो आसान है, तुरंत लगा के निकल लिए, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग इसको विधिवत कवर करते हैं। ध्यान से देखते रहिए, एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है ना, और इनको 3 भागों में भी बांटा जाता है। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि पर्यायवाची को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। आप तो कभी सुने नहीं होंगे, आप तो बस तैयार होकर के गए होंगे कि इसका पूछ ले तो उसका मैं बता दूंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ये भी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला, इसको थोड़ा सा मैं एक साथ कर लूँ। पहला हो जाएगा पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्णापूर्ण, पूर्ण और पूर्ण, है ना। उसके उपरांत अपूर्ण पर्याय। ये 3 प्रकार के पर्यायवाची हो जाते हैं। 3 भागों में इनको विभक्त किया गया है। पहला हम लोग पूर्ण पर्याय देखते हैं। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, वो पूर्ण पर्याय कहलाता है ना। जैसे हम कहेंगे जलज, वारिज, है ना। किसकी जगह पे हम रख रहे हैं, सब कमल की जगह पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण पर्याय हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जब प्रश्न कठिन की तरफ जाएगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। और यूपीपी में थोड़ा सा है कि वो अंदर जाएगा। अब हम बात करेंगे पूर्णापूर्ण पर्याय। पूर्ण और पूर्ण, है ना, पूर्णापूर्ण। जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। जैसे कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वहाँ क्या हो जाएगा, वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर क्या हो जाएगा, मुंह टांगे बैठा है। तो ये पूर्णापूर्ण है। मतलब कुछ जगह पे तो लागू हो जाएगा, कुछ जगह पे लागू नहीं होगा, है ना। जैसे कपड़ा टांगना और कपड़े लटकाना दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तो दे ही रखा है कि मुंह लटकाना बात समझ में आ रही है, मुंह टांगे बैठा है मतलब क्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णापूर्ण। उसके उपरांत अपूर्ण पर्याय में समानार्थक शब्दों में अर्थों का भेद होने लग जाता है, तो वो बात ही हो जाएगा अपूर्ण पर्याय। तो ये थोड़ी सी परिभाषा रही, लेकिन आप लोगों को स्पेशली याद रखना है 3 इसके भाग हैं, है ना। कहेगा कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण धुआंधार जो है आपको पर्याय देखने को मिलेगा, है ना, जहाँ से प्रश्न खूब बनता है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। स्पेशली आरओ ने जो पूछा हुआ है वो हैं। सभी एग्जाम्स में ये बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है। हुतासन समझ गए आप लोग, तो उसको हम क्या कह लेते हैं, अग्नि। तो अग्नि, पावक, ज्वलन, ध्यान से समझिए, ज्वलन है कुशानु, क्रशानु है, क्रस, है ना, क्रशानु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुशरण, ज्वाला और अनल। यहाँ अनिल हवा हो जाता है, वायु हो जाता है, बाकी अनल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्नि। ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे तो आप जानते होंगे, जिसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, देखिए धूमकेतु याद रखना है, धनंजय ध्यान रखना है ना, ज्वलन को ध्यान रखना है, क्रशानु को ध्यान रखना है, वैश्वानर और सूची को। बाकी आप बहुत सारी चीज़ों में तो आप जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर हम बिजली की बात करते हैं। तो बिजली का विद्युत, अशनि, इसको ध्यान रखेंगे आप। इंद्र वज्र, फिर करका, क्षण प्रभा, क्षणिका। ये देखिए सारे के सारे ऐसे हैं जो सामान्यतः आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, क्रौंधा, घनप्रिया, दामिनी, चंचला। ये बहुत पढ़ते हैं आप बचपन से भी, दामिनी, चंचला, बिजली, विद्युत, है ना, ये पढ़ते हैं सौदामिनी। लेकिन जो जितना मैं गोला बना रहा हूँ, आप खुद ही देखिए, समझ में आ रहा होगा, जितना मैं गोला बना रहा हूँ वो आप ज़्यादा नहीं देखते हैं।
है ना। तो बिजली का याद रखेंगे, अशनि, अशनि, इंद्र, वज्र, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, क्रोधा, घनप्रिय और बाकी तो जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे चंचरिक। चंचरिक, चंचरिक देखिए, शिलीमुख, अली, इतना तो जानते ही होंगे, अली इतना जो है इतने लोगों को आप जानते हैं, ठीक, इतने लोगों को जानते हैं, बाकियों को आपको, जैसे मधुकर भी आप जानते हैं, मधु भी जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे चंचरिक, भौरे की बात हो रही है, चंचरिक, शिलीमुख, मिलिंद, मधुप, मधुकर, तो मधुकर तो जानते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, है तो ये तो जानते ही हैं। उसके बाद मधुव्रत है ना, मधुव्रत और भृंग, ठीक, ये कुछ स्पेशली है, ध्यान रखेंगे, बाकी पूरा याद रखेंगे तो चंचरिक का क्या हो जाएगा, शिलीमुख, अली, भौरा, भ्रमर, भंवरा, फिर ये भंवरा और भंवरा दोनों एक ही है, भृंग, मिलिंद, मधु, मधुकर, मधुव्रत, ठीक। उसके उपरांत हम बात करेंगे अर्पणा। अर्पणा का होता है पार्वती जी, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कात्यायनी, है ना, दुर्गा, सती, ठीक। तो इसमें आप जितना जानते हैं उसके अलावा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो अपर्णा, सुनते होंगे कभी कभार, पार्वती, अंबिका, आर्या, ठीक, उमा, गौरी, गिरिजा, है ना, गिरिजा मतलब जो गिरी पर रहती है ना, तो गिरिजा, गिर से, भवानी, रुद्राणी, इसको ध्यान रखना है, शिवा, कहते हैं लॉर्ड शिवा, तो शिवा का मतलब समझ लेंगे हम भगवान शिव, लेकिन यहाँ पे शिवा का मतलब होता है पार्वती जी। शैलजा, कात्यायनी, दुर्गा भी इनका पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। सती का तो जानते ही हैं कि सती की जब भस्म हो रही थी तो ये कहानी सुने होंगे कई बार। तो कुछ समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना, और इतना बेहतरीन कंटेंट है कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी, बहुत प्रश्न बनता है भाई यहाँ से, तो जानते हैं आप भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, इला, अवनी, है ना। अब देखो ये ध्यान रखना, भविष्य में बच्चों का नाम भी रखना होगा, है कि नहीं, अभी नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी विवाह होगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से अच्छा अच्छा नाम ढूंढे। हाँ, वो यहाँ पे एक अवनी है, एक अवनी है, बात दोनों एक ही है, अगर दोनों में से आएगा तब भी समझ जाइए कि बात धरती की हो रही है। जगत, जगती, है ना, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदनी, ठीक, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, अचला भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उसको भी हाईलाइट करते हैं, धरा, वसुमती भी आप जानते हैं, चलो नहीं जानते हैं तब भी आप लिख सकते हैं, इसको गोला गोला बना रहा हूँ, वो ज़्यादा जो है नहीं सुनते होंगे आप, ठीक है। तो फिर से पृथ्वी का पढ़ेंगे हम लोग, भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगति, धल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती, ठीक है ना। क्योंकि इसको याद रखना बड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तिमिर, तिमिर से बहुत बार प्रश्न बनता है, ये भी देखिए, तमित्र, तमस, अंतःकोप, है ना, श्यामत्व, साँझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान और निराशा। इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो तिमिर आप जानते ही होंगे, तिमिर मतलब अंधकार, तो तमित्र, तमस भी वही होता है, तो इसको भी, अंतःकोप, श्यामत्व, साँझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान और निराशा, ये सब किसके हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे अंधेरा का या साँझ का, ठीक। उसके ऊपर आप अचल, अचल को हम समझते हैं, अचल मतलब जो नहीं चलता, अर्थात शैल, पहाड़, तो अचल का शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्रि, ऊंट, गिरी, है ना। धराधर, धराधर तो कई बार आप सुनते होंगे, है ना। भूधर, भूधर, महीधर, नग, श्रृंगी, शैल शिखर,
नगपति, उसके उपरांत तुंग, धरणीधर, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत, मेरु, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, पर्वत के पर्याय हो जाएंगे, पर्याय समानार्थी। अनेकार्थी अलग होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्या है, पर्याय है, पर्यायवाची, ठीक है ना। तो इनको फिर से रिवाइज करेंगे। अचल का शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्रि, कूट, गिरि, धराधर, भूधर, महिधर, नग, श्रृंगी, शैल शिखर, नगपति, तुंग, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भूभृत, मेरु, है ना। चोर का देखते हैं, चोर का भी कई बार बनता है। चोर, रात्रिचर, स्तेन, ठग, तस्कर, तस्कर जो वस्तु वाद्य ना हो उसको भी इधर उधर करना तस्कर हो जाता है। दस्यु, दस्यु कई बार आप सुनते होंगे, एक कोई सीरियल आता है उसमें दस्यु की चर्चा होती है, सीरियल मत देखना, है ना। रजनीचर, मूषक, मूषक, खनक भी होता है, कनक और खनक का अंतर है। खुम्भील, जेब कतरा, जेबकट, है ना। चुरकट हो क्या, एकदम से नहीं करते हैं कुछ डाकू, डकैत, ठीक। फिर नकबजन, ठगिया, उचक्का, चोर उचक्का, है ना। कजाक, कज्जाक, देखिए दोनों एक ही बात है, और लुटेरा, ये सब हो जाएंगे चोर के, है ना। निशिचर के, रजनीचर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजनीचर दिया, निशिचर अगर दे तब भी परेशान नहीं होना है, तब भी चोर ही होगा, ठीक। रात्रिचर, चंद्रहास, नाम तो सुना ही है, हाँ। खड़ग, तलवार, शायक, असी, करवाल और कृपाण, ठीक। फिर हम बात करेंगे जीभ की, तो जीभ की होती है वाचा, है ना। तो क्या कहते हैं, बहुत वाचाल हो, वाचाल मतलब जिसकी जिब्बा बहुत चलती हो, है ना। जबान, रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसज्ञा मतलब जो रस का ज्ञान दे, है ना, ज्ञान इंद्री तो है, रसज्ञा, रसिका और जिह्वा, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, जीव के हो जाएंगे पर्याय। मीमांसा, मीमांसा को हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि ये मीमांसा लिखे थे, है ना। तो बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, है ना। मीमांसा का ध्यान रखेंगे, आलोचना, समालोचना और विश्लेषण, फिर व्याख्या भी होता है मीमांसा का, ठीक। बिजली, बिजली का है यहाँ पर, विद्युत, असनी, इंद्र, वज्र, फिर वही आ गया ना, कर्का, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, शंपा, सौदामिनी, क्रोधा, घनप्रिया, दामिनी, ठीक। कपड़ा का ध्यान रखेंगे, वो थोड़ा सा चलिए रिपीट हो गया क्योंकि बारी बार बनता भी है। अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर, आच्छादन, आच्छादन मतलब जो ढकता है, ठीक। यहाँ तक सब जानते थे आप। अंशुक, पोशाक, लिबाज, किस लिबाज में हो, ठीक है ना। फिर पहरावा, पहनावा नहीं पहरावा, ठीक है ना। ये हो जाएगा करपट का, कपड़े का। करपट नहीं दिया क्या इसमें, दिया है, हाँ, तो करपट भी ध्यान रखना। मेघ मतलब बादल, है ना। तो मेघ का हो जाएगा पर्जन्य, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद ध्यान रखेंगे। द रहेगा जिसमें द ज़्यादा लग जाए, पानी का पर्याय हो और उसमें पीछे द लगा हो, मतलब जिसमें प्रत्यय में द लगा होगा वो बन जाता है बादल। तो अम्बुद, अम्बुधर, अम्बुधर जो पानी को रखता है उसको। अभ्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जिमूत, तोयद, तोय मतलब पानी, द लगा देंगे तो बादल, ज लगा देते हैं तो कमल। सामान्यतः जल से क्या बनता है थोड़ा सा समझिएगा। अगर जल का पर्याय है तो ज़्यादातर कंडीशन में, ये नहीं कह रहा मैं सर्वमान्य होता, लेकिन मैक्सिमम, है ना, कुछ एक अपवाद हो अलग बात है। जल के कोई भी पर्याय में आप लगा देंगे द, क्या लगाना है हमें, प्रत्यय लगाना है, ध्यान से समझिएगा। तो द लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है, बादल, ठीक।
जब ज लगा देंगे तो वो बन जाता है कमल। और धी लगा देते हैं, है ना, धी, ठीक, तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है समंदर, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये आसान होता है। प्रत्यय द लग गया तो बादल, ज लग गया कमल, धी लग गया तो समुद्र, ठीक है। इसी में लगा लीजिए, जैसे जलद बादल, जलज कमल, जलधि समुद्र बन गया। इसके जितने भी पर्याय होते हैं उनके भी बनते जाते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो गया, समझ रहे ना। उसके उपरांत हम आगे बढ़ रहे हैं, तोयधर। तो देखिए तोयधर भी है जल का, धराधर भी जल, नीरद का जल, नीरधर। अब देखिए धर में भी आप धर भी बता रहे हैं, तो धर भी बहुत सारे धर अगर लगा देंगे तो भी हमारा, जैसे पयोद मतलब होता है बादल, फिर पयोधर भी होता है बादल। तो अगर ये देखिए ये है पयोद फिर पयोधर, तो धर भी लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये भी बात हमें जोड़ देनी होगी। फिर बदली होती है, बलाहक होता है वारिद, वारी और वारिद, तो वारिद और वारिधर। चलो एक चीज और जोड़ ही देते हैं, हाँ धर, ठीक, धर मतलब उसको ग्रहण करने वाला, है ना, धारण करने वाला। वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली, कादम्बिनी, है ना, ये सब किसके हो जाते हैं, मेघ के, ठीक। उसके उपरांत हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी को कमला, कमल पे रहती है कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, है ना, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, पद्मा, चंचला, चंचला बिजली की भी होती है पता है ना, इंदिरा, अब्जवाहन, सॉरी अब्जवाहना होगा, अब्जा, अब्जद, सॉरी अब्दिज होता है, और यहाँ पे अब्दिजा हो जाएगा, अम्बुजासना, अमला, ईश्वरी, देवश्री, है ना, पद्म मालिनी, फिर पद्मगुड़ा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, है ना, सिंधु मतलब समंदर होता है उसमें रहने वाली, तो जगन्मयी, है ना, वर्णिनी, वृषा कपाई, पद्मालया, सिंधु कन्या, सिंधु सुता, सर्वमंगला, है ना, सिंधु सुता मतलब समुद्र की पुत्री, ठीक। तो ये कुछ बड़े से ढेर सारे लक्ष्मी जी के पर्याय हैं। वापस एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। लक्ष्मी जी का कमला, रमा याद करना है, साथ साथ में रिपीट करिए। कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अब्दीज, फिर अब्दिजा, अम्बुजासना, अमला, ईश्वरी, देवश्री, पद्ममालिनी, पद्मगुड़ा, भार्गवी, मंगला, श्रिया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, फिर वरवर्णिनी, वृषाकपाई, है ना, वृषाकपाई, पद्मालया, सिंधु कन्या, सिंधु सुता, सर्वमंगला, है ना। कुछ आप देख पा रहे होंगे। फिर सोना, सोना का क्या होता है भाई, कंचन, कुंदन, कंचन ध्यान रखना है, कुंदन जानते हैं आप लोग, तपनीय, महारजात, है ना, महारजात, सॉरी जत है, महारजत, फिर हाटक, हेम, जात रूप, कनक, स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य, ठीक, ये सब किसके हो जाते हैं, सोने के, है ना, सोने का कंचन, तपनीय, महारजत, हाटक, हेम, जात रूप और हिरण्य, ये जिनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी तो आप जानते ही होंगे। आकाश की बात करते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, आकाश और धरती से खूब बनता है ना प्रश्न। आकाश, आकाश का गगन, पुष्कर, है ना, पुष्कर मतलब आकाश, ठीक है। तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, व्योम बादल या आकाश, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो नभ, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ ग्रेविटी या कुछ भी होता नहीं है, तो शून्य भी आपको पहले ध्यान होता है, वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादा लोगों को। अनंत,
अब्र याद रखना आपको, फलक, दिव, फिर दीव, खगोल, अंबर, ये सब इंपॉर्टेंट है। आकाश का क्या हो जाएगा, पुष्कर, तारापथ, व्योम, शून्य, अब्र, फलक, दिव, दीव, ये सब स्पेशली ध्यान रखना, बाकी आप आसान है, कई बार सुनते हैं। चंद्रमा का हम बात करेंगे, निशानाथ है ना, निशान रात्रि में आते हैं। इंदु, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति है ना, हिमांशु, निष्पति, तो निष्पति बात एक ही है, हिमांशु का भी तो जानते ही होंगे, चंद्रमा का। माता, माता का जन्मदात्री, मातृ, जनेत्री, जननी, महंतिन, धात्री, प्रसु, अंबिका, मातरी, मातु, अम्ब है ना, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पक्षी के बारे में। तो पक्षी का होता है खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं ना। विहंग कई बार सुनते होंगे, विहग और विहंग दोनों। शंकुत, शकुनी, पतंग, परिंदा, परिंदा तो जानते हैं आप। फिर अंडज, अंडे से जन्म होता है तो अंडज। ठीक, पक्षी का द्विज, विहंग तो जानते ही हैं, शंकुत, शकुनी, पतंग, अंडज, ये सब हो जाएगा पक्षी का। विशिख, विशिख का हो जाएगा सायक, बाण, आसुग, सिलीमुख, इसु, नाराज, शर, गो, तीर है ना। फिर से याद रखिए, आपको स्पेशली याद रखना है विशिख, सायक, आसुग, सिलीमुख, इसु, नाराज और शर, गो है ना, ये सब तीर के हो जाएंगे पर्यायवाची। बाण जो होता है ना। फिर हम बात करेंगे खर, खर की। खर देखिए, मूर्ख, धूसर है ना, शीतला वाहन, क्योंकि शीतला जी का वाहन जो है गधा ही है, तो शीतला वाहन। फिर चक्रीवान, दुष्ट, गधा, गदहा, खोता, रासव, रासव दोनों है, देखिए यहाँ पे 100 में अंतर है। वेसर, शंखकर्ण, तिनका, गर्दभ, वैशाख नंदन, एक राक्षस, गजब है जी। एक चीज छोड़ के बाकी सब इसके लिए अच्छा नहीं है है ना, शीतला वाहन। तो फिर से खर, खर का क्या हो जाएगा, मूर्ख, मतलब गधे का खर, मूर्ख, धूसर, शीतला वाहन, चक्रीवान, दुष्ट है ना, गधा तो जानते हैं आप लोग। फिर गदहा भी जानते हैं, खोता, रासव, रासव, वेसर, शंखकर्ण, तिनका है ना, गर्दभ तो जानते ही हैं, वैशाख नंदन और एक राक्षस, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा गधे के लिए भाई, इसका पर्याय है, पर्यायवाची। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे ही पर्याय आपको देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिला होगा आपको, है ना। घोड़ा का बहुत पूछता है, घोड़ा का भी, तो घोड़ा का हमें ध्यान रखना है, वाजी, सैंधव, बाज, तुरंग, तुरग, है भी आपको याद रहता है, घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिका, शर्ता, ये सब इंपॉर्टेंट है। पुनः जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको ध्यान नहीं रहता घोड़ा में, घोड़ा का पर्याय वाजी, सैंधव, बाजी और है, अगर नहीं ध्यान है तो वो भी ध्यान रखिए, वैसे ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। बाकी तुरंग और तुरग, घोटक, अश्व याद रहता है। फिर रविपुत्र, दधिका, शर्ता, ये सब घोड़ा का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। टीका, टीका मतलब जो टिक लगाएंगे, तो टीका, निशान, युवराज, कलंक, अपयश, अपकीर्ति, लांछन है ना, दोष, व्याख्या, धब्बा, तिलक, टीका लगाते हैं, तिलक, दाग, चिन्ह, ये सब टीका का हो जाएगा। टीका तो निशान, युवराज, कलंक, अपयश, अपकीर्ति, लांछन, दोष, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह, ये सब मिक्स कर दिया गया है ना, कि तुमने दाग लगा दिया है। एक बड़ा पुराने जमाने का गीत है, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, है पता नहीं छुड़ाऊं कि मिटाऊं, पता नहीं। यमुना, यमुना गंगा से तो बनता ही बनता है। यमुना जी का जमुना भी, कलिंदजा,
कलिंद शैलजा, तरणिजा, श्यामा, फिर यमानुजा है ना, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, फिर अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा। है दिमाग एकदम बाउंसर आ रहा ना, सब बाउंसर नहीं आ रहा है, तब ठीक। यमुना का फिर से देखेंगे, जमुना जानते होंगे आप लोग, है ना। बाकी कालिंदजा, कालिंद शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमानुजा, भानुजा, रविजा, मतलब हर बार ये बताया जा रहा है कि सूर्य की पुत्री, इस यमुना सूर्य की पुत्री। तो भानुजा, रविजा सूर्यपुत्री, रवि तनया सब सूर्य की पुत्री, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, फिर से सूर्यसुता आ गया, सूर्य तनया, फिर पुनः आ गया रवि, सूर्य तनया, कालगंगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, यमुना जी का पर्याय। मीन है ना, मीन राशि होती है मछली, है ना। तो मीन का हो जाता है मकर, मच्छी, झक, मीन दोनों एक ही है, वहां पे रिपीट कर दिया। मत्स्य, सफरी भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, सफरी, फिर झस, दो बार, अच्छा झक और झस अलग अलग है। मछली, जल जीवन। ठीक, तो मछली का पर्याय क्या क्या है, मछली से, मछली का मीन, मकर, मच्छी, झक, मीन, मत्स्य, सफरी, झस, मछली, जल जीवन। ठीक है, इस सब के पर्याय होते हैं। वैसे मछली से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि ओजोन परत का जो ओजोन होता है, ओजोन गैस, उसका गंध कैसा होता है, मछली के, सड़ी हुई मछली का गंध आता है ना, O3 का। ठीक है ना, ओजोन का। हाँ, फिर हम बात करेंगे, भावना दोबारा आ गया क्या, भ्रमर को हटाते हैं। केतु, केतु का ध्वजा है ना, ये किसका केतु है, तो ध्वजा, ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन, केतन, निशान और केतु, ये ध्यान रखेंगे किसका है, ध्वज का है, झंडे का है पर्याय। तलवार फिर से आ गया, करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड़ग। उसके बाद कामदेव, कामदेव का बहुत ज्यादा बड़ा सा है, देखिए कामदेवता जो होते हैं, कामदेव, अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋष्यकेतु है ना, ऋष्यकेतु होता है। कंदर्प, काम, काम देवता, कुसुम धनवा, कुसुमबाण, कुसुमसर, कुसुमायुष, कुसुमायुध है ना। झसकेतु, पंचबाण, पंचसर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, ज्यादा आसान हो गया, पुष्प पुष्प से आ जाएगा तो, है ना। अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पवाण, पुष्पसर, प्रद्युम्न, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मनमथ, मयन, मार, मीनकेतन, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनाह और रतिपति है ना। रतिप्रिय, रतिरमण, रतिराज, रतिवर, वसंत बंधु, वसंत सखा और सम्रारी, स्मरण है ना। ये सब काम देवता, मतलब काम देवता की पत्नी क्या थी, रति है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, रति क्या है, स्थायी भाव है, प्रेम यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये ध्यान रखेंगे, काम देवता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे धनंजय। धनंजय कर्णारी कौंतेय है ना, कौंती का जो, कुंती का जो पुत्र होगा कौंतेय कहलाएगा, अर्थात बात कर्ण की हो रही है ना। धनंजय, फिर कर्णारी, कौंतेय, पार्थ, गांडीवधर है ना। गांडीव मतलब होती है धनुष, तो गांडीवधर क्या होते हैं, हाँ वो उनका जो है जिनके ये क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण जी वो थे सारथी, अरे अर्जुन की बात कर रहा हूँ, अर्जुन, उन्होंने भी तो गांडीव धारण किया था। फिर गांडीवी, कपिध्वज, फिर सव्यसाची, फाल्गुन, जिष्णु, करीठ, सकारात्मक,
शक्रात्मज, धन्वी, श्वेतवाहन, बृहन्नला, बृहन्नला है ना, बृहन्नला तो एक अलग ही कैरेक्टर है। गांडीव धनवा, विभुत्सु, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, पांडु मतलब पांडु का ही तो पुत्र माना जाता है। विजय, ऐन्द्र, शक्रनंदन है ना, ये सब हो जाएंगे कर्ण का यानी कि धनंजय का पर्याय। शंकर जी का याद रखेंगे बहुत बढ़िया से। भगवान शंकर जी का शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुंभ, महेश, शशिधर, शशि मतलब चंद्रमा है ना, तो शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, ललाटाक्ष, फिर त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर है ना। ये तो खूब इनका जो है गाना, पशुपति, गिरजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश और औढ़रदानी, औढ़रदानी ठीक है ना। कपर्दी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनंदन, चंद्रचूड़ है ना, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, पंचानन, यहाँ पे पंचानन इनका भी है। और पंचानन का जब हम आते हैं बहुब्रीहि समास में तो क्या हो जाता है, हनुमान जी का अर्थात हनुमान है ना, तो पंचानन उन्हीं से संबंध है। पिनाकी है ना, फिर भूतनाथ यही है, भूतेश, फिर भूतेश्वर, ये तो चलो आप सब जानते ही हैं। भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष, हर, हरि भगवान विष्णु हैं और हर शिव जी हैं ठीक है ना। तो विरूपाक्ष का मंदिर, नटराज, ये सब शंकर जी के वो नटराज मूर्ति भी जो है नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। तो शंकर जी का पुनः हम लोग रिवाइज करेंगे तो क्या, मदनारी, ललाटाक्ष, शुंभ, आशुतोष ये तो जानते हैं, आशुतोष भी जानते हैं, उमेश, औढ़रदानी है ना, औगढ़ अगर लिखा होगा औगढ़दानी तब भी बात एक ही है, पर्दी तब भी हो जाएगा उनका, गिरीश, फिर चंद्रचूड़, नटनागर, नटराज, पंचानन और पिनाकी, विरूपाक्ष, ये सब पर्याय हो जाएंगे किनके, भगवान शिव जी के ठीक है। चलिए अब ज़्यादा नहीं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आम का समझिए है ना, दुनिया में फेमस है कहाँ का आम, एमपी वो तो ठीक है, वो तो सबसे महंगा था, जर्दालू आम था वो, जर्दालू आम था कि लखनऊ का मलिहाबादी आम जो है विश्व प्रसिद्ध है ना, हाँ मलिहाबाद लखनऊ वाला हिस्सा। तो अति सौरभ कहते हैं, शाहकार कहते हैं, रसाल जानते होंगे, आम्र, अमृत भी होता है, फल है, फलों का राजा आम है ना, अम्ब अमृत फल है ये, कामसर है, पिक बंधु है, फल श्रेष्ठ है क्योंकि वही क्या है, फलों का राजा है, सौरभ मतलब आम, जिसका नाम सौरभ है मतलब उसका नाम आम है ना। मादक और मोदक मतलब लड्डू, मादक मतलब आम, मामूली है ना, फिर साधारण, सामान्य, ये सब हो गया आम का पर्याय। कितना साधारण है, अभी देखिए फिर से आम का, अति सौरभ, सहकार, रसाल तो जानते ही हैं, अमृत फल भी, अम्ब अमृत, अमृत फल, कामसर, पिकबंधु, फल श्रेष्ठ, सौरभ, मादक, मामूली, साधारण, सामान्य, ये सब क्या हो जाएंगे, आम के पर्याय हो जाएंगे। शेर की बात करेंगे, सिंह ठीक है ना, हाँ पंचानन, नाहर है ना, मृगरारी कहते हैं कई बार, मृग का जो दुश्मन हो, अरी हो है ना, तो मृगारी, शार्दुल ठाकुर है ना, खिलाड़ी है, शार्दुल मतलब शेर, ये कई बार बनता है, नाहर, शार्दुल। व्याघ्र का भी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो गोला बना लीजिए, पंचमुख पुनः आ गया एक बार और, पंचानन और पंचमुख शेर का है फिर से ध्यान रखेंगे। मृगराज है, ये कई बार बनता है, मृगेंद्र है, ये भी बनता है, केसरी, केसरी सुने है ना, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, वनराज और सारंग, शेर, ललित,
हरि, हरि, ठीक है ना। हाँ, मृगपति पुनः आ गया, और पशुराज, ये सब क्या हो जाएंगे, शेर के पर्यायवाची। कई सारे पर्याय एक दूसरे से मिलते होंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। सिंह का फिर से पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, वनराज, शारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज, ठीक है ना। ये सब इतने, अभी थोड़ा सा और देख लिया जाए क्या। हाँ इतना सही है, चलो अच्छा ख़त्म कर लेते हैं। वैसे अभी बहुत सारा कंटेंट है, उसको मैं कराऊंगा, उसको देखते रहना है आप लोगों को। यहीं से तो कुछ इसमें रिपीट है, उसको छोड़ देंगे। पत्थर, प्रशस्तर होता है, उपल होता है, पाहन है ना, पाषाण, अश्म, संग, ठीक है ना, शिला, शैल, इसमें बहुत सारे आप जानते हैं, जिसमें से आपको स्पेशली ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है उपल है ना, पाहन भी सुने होंगे कई बार, अश्म भी सुने होते हैं, कहते हैं जीवाश्म है ना, तो अश्म और संग ये ध्यान रखना है, बाकी आप जानते हैं। यमुना जी का समुद्र का हो गया है, नहीं समुद्र का नहीं हुआ है, समुद्र का में देखना है, समुद्र का भी देखिएगा, मैंने कहा धी जोड़ना है। जलधि, जलधाम, ये ध्यान रखेंगे। जलनिधि, देखो जल को धारण करना इसका भी काम है, तो जलनिधि। सागर, पारावर, सिंधु, सिंधु एक नदी है, लेकिन सिंधु मतलब समंदर भी होगा। फिर नदीश, नदीश, नदियां वहीं पे आके गिरती है ना। पयोधि, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, वारधि, नीरनिधि है ना, नीरनिधि मतलब जो नीर को धारण करेगा। अकुप, अकुपाद, वारिद, वारिस होता है, वारिद मतलब बादल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से समुद्र का पूरा याद करते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारावर, सिंधु और नदीश, पयोधि, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, वारिधि, निर्निधि, अकुपाद, वारिद, ठीक है। नदी का, नदी का देखते हैं। नदी, नदी का हो जाएगा निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, आपगा, निर्झरणी है ना, ये सारे के सारे आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे है ना, इस पर काम करना पड़ेगा। तरंगिणी सुने होंगे कई बार आप, तटनी भी सुनते होंगे, चलिए इसको भी। सरिता, पयस्विनी, तरनी है ना, स्रोतवासिनी, फिर वाहिनी, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी, सब किसका हो जाएगा, सरिता का, नदी का, ठीक है ना। पुनः नदी का फिर पूरा देखते हैं। निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगिणी, तटनी, सरिता, पयस्विनी, तरनी, स्रोतासनी, वाहिनी, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी, ठीक। विष्णु जी का बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, ठीक। गोविंद है ना, दामोदर, दामोदर, हृषिकेश, मुकुंद, विशंभर, अच्युत, फिर वरुण ध्वज, चक्रपाणि कई बार बनता है, चक्रपाणि जिस चक्र हो जिसके पाणी में, हाथ में है ना, तो अर्थात भगवान विष्णु। फिर आ जाता है वो वापस किस समास में, बहुब्रीहि समास में। नहीं तो आमतौर पे कर्मधारय कह लेते, लेकिन वो क्या करें, बहुब्रीहि में आता है। नारायण तो जानते ही हैं, पीताम्बर भी जानते हैं, माधव जानते हैं, केशव जानते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चतुर्भुज, जनार्दन भी जानते हैं, लक्ष्मीपति और मधुरिपु। फिर से विष्णु जी का कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, गोविंद भी जानते हैं, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणि भी जानते हैं, और मधुरिपु, ये ध्यान रखना, चतुर्भुज भी इनका हो जाएगा, ठीक। स्वर्ण का रिपीट हो रहा है, तो हमें चलना है इंद्र की तरफ। इंद्र का बहुत ज्यादा बार बनता है, इंद्र का। इंद्र, मधवा, पुरंदर कई बार बना है ना। सचीपति है ना, सची के पति, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, ठीक। सुर क्या होता है, सुर मतलब देवता, असुर मतलब कई बार आ जाता है ना विलोम, तो सुर और असुर, ठीक है ना।
ये ध्यान रखेंगे। तो सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवों के वो जो हैं राजा होते हैं तो देवपति, देवेंद्र, देवेश, मधवा, पुनः मेघराज, है ना, क्योंकि इंद्र देवता की वजह से ही बरसात होती है तो मेघराज, वज्रधर, व्रत्रहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, पुनः आ गया है ना सुरपति सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, विडौजा, मरुत्पाल, पाक्सान, शुक्र, अमरेश और वज्री, वृषा, नागपति, पुरुहूत, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, सचिपति, पुनः आ गया वहां पे देखेंगे सचिपति और सचिपति दोनों एक ही सेम है ना, कोई बात नहीं है, शंखनंदन, वृद्धश्रवा, शतमन्यु, है खतरनाक। पुनः रिपीट कर लीजिए इसको। इंद्र का फिर से मधवा, पुरंदर, सचिपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मधवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्रहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, विडौजा, मरुत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वृषा, नागपति, पुरुहूत, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, शतक्रतु, सचिपति, शंखनंदन, वृद्धश्रवा और शतमन्यु। आप लोग भी उधर बोला करें साथ साथ में, लास्ट टाइम में बोलने से थोड़ी सी मेमोरी जो है मेमोराइज थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है ना, क्योंकि फिजिकल मेमोरी भी काम कर रही होती है उसमें। चलो ये लास्ट स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद अगली बार चर्चा। घोड़ा का हो गया था ना, नाग का देखो कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, उसको हम लोग हटा दिया करेंगे। नाग का सर्प होता है अहि, ये याद रखना। विषधर जानते हैं, पन्नग, उरग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो गोला बनाइए। भुजंग, काकोधर, फिर फड़ीस, सारंग, व्याल, सांप। फिर से सांप का हम देखेंगे, सर्प, अहि, पन्नग, उरग, काकोदर, उसके उपरांत फड़ीस, सारंग, व्याल, ये सब क्या हो जाएंगे, सांप के पर्याय, ठीक, नाग के। दैत्य का राक्षस, दानव, निशाचर, ये सब आराम से जानते होंगे। असुर, धनुज भी, निशिचर, फिर रजनीचर, ध्वांतचर, तमचर, सब रात में जो चलने वाला चर होगा सब यही। यातुधान, यातु मतलब शंबर, दितिज, दितिशुन, ये भी गोला बना लीजिए, दितिशुन। फिर देवरिपु, देवारी, इंद्रारी, ठीक है ना, इंद्र के जो है दुश्मन इंद्रारी, ठीक है ना। फिर दैत्यों का याद रखेंगे, दैत्य का दनुज, ध्वांतचर, यातुधान, शंबर, दितिज, दितिशुन, देवरिपु, देवरिपु मतलब जो देवों के हैं दुश्मन, है ना, देवताओं का जो रिपु है, रिपु मतलब दुश्मन नहीं होता है। देवारी फिर से देवों का, और इंद्र का भी दुश्मन हो जाएगा दैत्य, ठीक है ना। रुख, ये लास्ट ही है, ठीक। अब इसके बाद चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। रुख पेड़ का, तो पहले तो यही याद रख लीजिए, पादप पेड़, अगम कहीं जाता नहीं है, गाछ, साखी, तरु, है ना, तरु मतलब वृक्ष जानते होंगे, द्रुम, विटप, वृक्ष, पर्णी, दरख्त, बूटा, पुष्पद, रुख, तो पहले भी चर्चा किए थे। तो पेड़ का पुनः याद करेंगे, पादप पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, विटप, वृक्ष, पर्णी, दरख्त, बूटा, पुष्पद, रुख, ठीक। ब्रह्मा जी का याद रखिए, और ब्रह्मा जी के बाद हम लोग आज के क्लास को कर देंगे समाप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कमलासन, कमल पर आसन करते हैं। चतुरानन, इनका भी 4 मुख है ना। वैसे कौन सा समास हो जाएगा, 2 समास बनते हैं, पहला द्विगु बन जाता है, दूसरा बहुब्रीहि, तो हमें प्रायोरिटी किसकी देनी होती है, बहुब्रीहि की। तो ये चतुरानन भी, चतुर्मुख भी, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, ये भी ध्यान रखेंगे, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंचि, विधि, सदानंद, गिरापति, है ना,
नाभि जन्मा, क्योंकि नाभि से जन्म हुआ था, उसमें दिखाता है। ये थोड़ा अलग अलग सीरियल में अलग अलग बात होती है। तो भगवान विष्णु के नाभि से इनका जन्म हुआ था, ऐसा दिखाया जाता है। आत्मभू प्रजापति, कई बार सुनते होंगे ना, प्रजापति, प्रजाधिप, विरंच सृष्टिकर्ता, सृष्टि, फिर सृष्टा जो सृष्टि का निर्माण किया हो, जगोद्योनि, धाता, पितामह, पितामह वैसे ये अनेकार्थी शब्द हो गया कि नहीं? अनेकार्थी शब्द मतलब अगर हम पितामह कहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे भगवान ब्रह्मा जी के पास, और पितामह में हम फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? पितामह भीष्म, तो अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है ना। विधना, विधाता, परम श्रेष्ठ, परमेष्ठी होता है, हंस वाहन, अब्ज योनि, ठीक है ना। तो सारे के सारे हमें ध्यान रखना है। फिर से पुनः एक बार रिपीट करते हैं। ब्रह्मा जी का कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, उसके उपरांत लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, आत्मभू, प्रजापति, प्रजाधिप, विरंची, सृष्टिकर्ता, सृष्टा, जगोद्योनि, धाता, पितामह, विधना, विधाता, परमेष्ठ और हंसवाहन, अब्सयोनि। ये सब कुछ कैसा लगा है आज का क्लास? तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। मज़ा ज़रूर आया होगा। देखिए, जो आप जानते हैं सुनते हैं उसके अलावा भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, है ना। जो क्वेश्चन आपको फंसा सकता है तो उसको भी हम लोग 1 से 2 बार देख लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी क्लियर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय